हिजबुल्लाह के नए चीफ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हाशिम सैफुद्दीन हो सकता है नया चीफ। नसरुल्लाह का भाई है हाशिम सैफुद्दीन, जो कि अगला हिजबुल्लाह का चीफ हो सकता है। हालांकि जब कल खबर सामने आई थी तब इस बात का दावा किया गया था कि नसरुल्लाह का भाई हाशिम के भी हो सकता है कि आईडीएफ के हमले में मौत हो गई हो, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि हाशिम सैफुद्दीन, जो कि नसरुल्लाह का भाई है, वो अगला हिजबुल्लाह चीफ हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, हूती की इजराइल को बड़ी धमकी। हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेगा हूती। इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, हूती की तरफ से यह धमकी दी गई है। तो हूती ने यह धमकी दी है इजराइल को कि अब इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे, यानी कि ईरान के जो तमाम प्रॉक्सी हैं वो इजराइल के खिलाफ और बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसमें से हूती भी एक है। और एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। नसरुल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला। नसरुल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का गुनहगार था। अमेरिका इजराइल को मदद देता रहेगा, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। तो ये स्टैंड अब अमेरिका की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, कि कई जो अमेरिकी हैं उन्हें इससे न्याय मिला है। हसन नसरुल्लाह कई अमेरिकियों की मौत का गुनहगार है। नसरुल्लाह की मौत से याहिया सिनवार में काफी खौफ पसर गया है। मौत के डर से गाजा के बंकरों में शिफ्ट हो गया है याहिया सिनवार। इजरायली सेना के डर से भागा भागा फिर रहा है सिनवार। तो हमास का जो नया चीफ है याहिया सिनवार, अब वो खौफ में है हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद। और अब खबर यह आ रही है कि वो हमास की किसी सुरंग में गाजा में जा छिपा। इजरायल ने फिर से बेरूत पर बम बरसाए हैं। बेरूत एयरपोर्ट के पास बमबारी की गई है। हमले के बाद सुनाई दिए खतरे के सायरन। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं। ये देखिए लोग किस तरह से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही सायरन बजा, बमबारी को लेकर अलर्ट किया गया, वैसे ही लोग सुरक्षित जगहों पर, अंडरग्राउंड जगहों पर छिपते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान को बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है, खामनेई का दर्द भी छलका है। तो हिजबुल्लाह को खत्म करने की छोटी कोशिश की गई है, यह खामनेई की तरफ से बयान दिया गया। हिजबुल्लाह मजबूत संगठन है, खत्म करना आसान नहीं है। मिडल ईस्ट की सभी ताकतें हिजबुल्लाह के साथ है, यह भी आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। लेबनान में नागरिकों की हत्या इजराइल की क्रूरता है। इस हमले के लिए इजराइल को पछताना पड़ेगा, ये ईरान के सुप्रीम लीडर या आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में लगाई गई नसरुल्लाह की तस्वीर। लोगों ने जैनिन कैंप में लगाई है नसरुल्लाह की तस्वीर। नसरुल्लाह की तस्वीर हमास चीफ हानिया के पास लगाई गई है। यानी आप देखिए कि जो कल बातें छुपाई जा रही थी, जो हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं था, अब ना सिर्फ हिजबुल्लाह ने यह मान लिया है, बल्कि अब इस्माइल हानिया के साथ नसरुल्लाह की तस्वीर भी लगाई गई है। और इसी के साथ बताया गया कि कैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में नसरुल्लाह की मौत पर मातम है। नसरुल्लाह की मौत पर समर्थकों ने मातम मनाया। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर समर्थकों का मातम। और एक और बड़ी खबर, बेरूत में तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजरायली हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ है मलबा। ये देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत का क्या हाल हो गया है। हर तरफ इजरायल की बमबारी के बाद मलबा नजर आ रहा है। 28 सितंबर की तस्वीर, और ये वो जगह है जहां पर इजरायली सेना ने बमबारी की। बंकर बस्टर बम से जिस जगह पर हमला किया हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर, अब वहां का और आसपास का जो पूरा इलाका है वो किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। और देखिए इसके अलावा दाहिया की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जहां जहां पर भी इजरायली सेना
की तरफ से बमबारी की गई है। वहां का हाल आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट है। यमन से हूती ने किया था मिसाइल हमला। तो आप देखिए, हूती विद्रोही जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, वो किस तरह से और भी ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। बौखलाया हुआ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद तेल अवीव में, यमन के हमले के बाद तेल अवीव में दहशत है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट। और ये देखिए, एयर रेड सायरन आप सुन पा रहे होंगे। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका शहर पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने ड्रोन से बेका में अटैक किया। इजराइल के ड्रोन हमले में कार कैसे तबाह हो गई, ये तस्वीर आप देखिए। 28 सितंबर की ये तस्वीर आपके सामने। लेबनान के बेका में क्या हाल हुआ है, किस तरह से जो कार है वो जलती हुई नजर आ रही है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर। तो नसरल्लाह के पास हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स का पहुंच पाना भी आसान नहीं था। नसरल्लाह से या तो ईरान के सीनियर आर्मी अफसर बात करते थे या फिर नसरल्लाह के बेहद करीबी लोग। हसन नसरल्लाह कहां पर है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी गिनती के लोगों के पास होती थी। हसन नसरल्लाह की तलाश में दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट महीनों से भटक रहे थे, लेकिन सटीक जानकारी कुछ दिन पहले मिली। जाहिर है हसन नसरल्लाह के साथ किसी ने गद्दारी की है। आखिर वो गद्दार कौन है? क्या ईरान की यात्रा करना नसरल्लाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ? आप देखिए। इतना बारूद कि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इतनी रफ्तार से हमला कि बचकर भागने का मौका न मिले। ऐसे घातक हथियार कि रोक न सके कंक्रीट की मोटी से मोटी दीवार। नसरल्लाह के अंत की कहानी में ताकत, प्लानिंग और खुफिया जानकारी का गजब तालमेल नजर आता है। आसमान में उठती ये आग जमीन की जिस गहराई से उठ रही है, वहीं कंक्रीट की मोटी दीवारों में खुद को महफूज मानने की गलतफहमी में था हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह। जरा देखिए नसरल्लाह के सबसे बड़े ठिकाने का कवच। अपार्टमेंट्स और घनी आबादी वाला एक इलाका। कोई 8 मंजिला, कोई 10 मंजिला, कोई 14 मंजिला ऊंची इमारत। यही जमीन के भीतर नसरल्लाह ने अपना सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया था। लेकिन इजराइल तो इजराइल है। इजराइल ने फिर साबित कर दिया कि उसका दुश्मन चाहे पाताल में क्यों ना हो, उसका बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह के 2 सुरक्षित ठिकाने ही उसकी मौत की वजह बने हैं। पहला तो बैरूत में था, लेकिन दूसरे ठिकाने के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब नसरल्लाह की सबसे बड़ी गलती के बारे में जान लीजिए। नसरल्लाह 2 दिन पहले ईरान के दौरे पर गया था। नसरल्लाह ने वहां ईरानी सैनिकों के कमांडर से मुलाकात की थी। ईरान का एक कमांडर नसरल्लाह के साथ लेबनान आया था। दावा किया जा रहा है कि यही नसरल्लाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जिस जमीन पर नसरल्लाह सबसे अधिक भरोसे से गया था, वहीं इजरायली मोसाद का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मोसाद बरसों पहले ईरान में अपना जाल फैला चुका है। सेना से लेकर सरकार तक की हर खबर मोसाद को मिलती है। नसरल्लाह के ईरान आते ही मोसाद को नया मौका मिला।
दावा किया जा रहा है कि ईरान में मौजूद खुफिया तंत्र से ही नसरल्ला के आगे के कार्यक्रम की जानकारी मिल गई। नसरल्ला के साथ ईरान के जो कमांडर्स थे, उनकी पल पल की जानकारी जुटाना मोसाद के लिए मुश्किल नहीं था। ईरान में ही लेबनान में होने वाली मीटिंग तय हुई। नसरल्ला के साथ आईआरजीसी के कमांडर कहां किसे संबोधित करेंगे, यह भी तय हुआ। सुरक्षित ठिकाने के तौर पर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को चुना गया। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी के लिए इतनी जानकारी ही बहुत थी। अब उधर जमीन के भीतर नसरल्ला की बैठक की तैयारी शुरू हुई और इधर इजरायली बेस पर बम से लैस F-35S विमानों का इंजन ऑन कर दिया गया। उधर जमीन की गहराई में नसरल्ला पहुंचा और इधर विमानों को टेक ऑफ का सिग्नल मिल गया। हजारों टन बारूद लेकर विमान सबसे बड़े ऑपरेशन पर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद लेबनान की राजधानी बैरूत में आग के बवंडर उठने लगे। यहां क्या और कैसे हुआ, आपको दिखाते हैं। तो नसरल्ला बैरूत के दाहिया में जिस जगह पर मौजूद था, वहां पर ऐसी ही ऊंची ऊंची 6 इमारतें थे। हिजबुल्लाह का मुख्य कमांड सेंटर जमीन के नीचे एक 14 मंजिला इमारत के नीचे बना हुआ था। ऐसी एक सुरक्षित जगह पर शुक्रवार की शाम ठीक 6 बजे नसरल्ला पहुंचा था और सुरक्षित बंकर में चला गया। नसरल्ला जमीन के भीतर था और ऊपर कई इमारतें थी, इसलिए पहले इलाके को समतल करने के लिए GBU-31B बम से हमला किया गया। यह GPS गाइडेड बम है और सरफेस पर यह अटैक करता है। 1000 किलो वाले इस बम से सभी इमारतों को मलबे में बदल दिया गया, सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद F-35S फाइटर जेट से ब्लू 109B बंकर बस्टर बम का प्रहार किया गया। इसमें 910 किलो विस्फोटक होता है। इसके साथ ही ब्लू 137B बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। यह बम भी 950 किलोग्राम के विस्फोटक का धमाका करता है। इजराइल ने कुल 85 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। दावा है कि नसरल्ला बचकर निकल ना सके, इसलिए पूरे इलाके को 22,000 किलो बारूद से भस्म कर दिया गया। असली प्रहार बंकर बस्टर बम से हुआ, जो जमीन और कंक्रीट से बनी दीवारों को भेदकर नीचे तक प्रहार करता है। जमीन के भीतर 30 फीट नीचे तक कई धमाके होते हैं। बंकर बस्टर बम की वजह से ही बेसमेंट में भारी तबाही हुई और नसरल्ला समेत कई लोग मारे गए। नसरल्ला जिस इलाके में मौजूद था उसे समतल ही नहीं किया गया, बल्कि वहां जमीन फाड़ने वाले बम ने कई फीट नीचे मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में मौजूद हर शख्स के चीथड़े उड़ गए। अहम इजराइल की प्लानिंग नहीं, बल्कि सवाल है कि परसों तक इजराइल को चकमा देने वाले नसरल्ला ने आखिर गलती क्या की। इजराइल के दुश्मनों के लिए ईरान जाना मौत को बुलावा देना है। क्या ईरान की सेना में मोसाद की सबसे मजबूत पकड़ है? इस दावे के पीछे पिछले दिनों का इतिहास है। इजराइल के सभी दुश्मन कुछ खास परिस्थितियों में खत्म हुए। याद कीजिए, हमास चीफ इस्माइल हानिया कहां मारा गया। हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद ताइफ की हत्या से 2 दिन पहले आईआरजीसी के सीनियर कमांडर से मिला था। फवाद शुक्र ने भी अपनी मौत से ठीक पहले ईरान से हथियारों की खेप ली थी और ईरानी कमांडर से मिला था। मोहम्मद सरूर 26 सितंबर को मारा गया।
24 सितंबर को वो ईरानी प्रॉक्सी को सीरिया में ट्रेनिंग देकर लौटा था और सीरिया में वो IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर से मिला था। और तो और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री भी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। आज तक हादसे की सच्चाई का खुलासा नहीं हो सका। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को खत्म करने में कामयाब हो रहा है और ईरान की सरकार धमकियां देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही है। पहले लग रहा था कि ईरान नसरल्ला के जिंदा होने के दावे करता रहेगा, लेकिन इस आशंका पर हिजबुल्लाह ने खुद विराम लगा दिया है। हिजबुल्लाह ने मान लिया है कि संगठन का चीफ खत्म हो चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह के 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला मारा जा चुका है। ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील मारा गया है। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो चुका है। सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर विसम अल तवील मारा जा चुका है। रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासिर यूनिट चीफ तालिब समी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, बादर यूनिट चीफ अबू अली रिदा, ये सब मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह अब बिना नेतृत्व का है और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। अब पहले बदले वाला प्रहार होगा या फिर हिजबुल्लाह की सफाई का, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का हवाई हमला जारी है। शनिवार को 140 हिजबुल्लाह ठिकानों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर भीषण बमबारी की गई है। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो अरब में सबसे विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो तमाम ईरानी प्रॉक्सीज को एक एक करके खत्म करेंगे। और ईरानी प्रॉक्सी का सबसे बड़ा मददगार है ईरान। यानी इजराइल का टकराव सीधे तौर पर ईरान से होने की आशंका बढ़ गई है। इन सब के बीच ईरान की मदद के लिए रूस और चीन आते हैं, तो यह युद्ध सीधे तौर पर रूस वर्सेस अमेरिका में बदल भी सकता है, क्योंकि अरब में इजराइल का इकलौता मददगार अमेरिका ही है। हम हर किसी तक और कहीं भी पहुंच जाएंगे। बैरूत में ऑपरेशन नसरल्ला पर जाने से पहले इजरायली एयरफोर्स के कॉम्बैट पायलट ने यही कहा था और उसके कुछ सेकंड बाद तेल अवीव के एयरबेस से उड़ान भरी। ये उसी की तस्वीरें हैं। और फिर थोड़ी देर में दाहिया में इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला समेत कई कमांडर खाक हो गए। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। हमास के बाद यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई है। कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं, क्योंकि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करने की कसम खा चुका है। ऐसे में टारगेट पर ईरान भी है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। उधर ईरान ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा। इस्माइल हानिया की मौत का बदला, इब्राहिम रईसी की मौत का बदला, हसन नसरल्ला की मौत का बदला।
और इसके लिए ईरान कभी भी युद्ध शुरू कर सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया है। इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। आज रात ईरान अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान की प्लानिंग क्या होगी। क्या अरब में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या अरब में यूरोप की तरह दो खेमे बनने जा रहे हैं? एक तरफ ईरान, रूस, चीन रहेंगे। रूस चीन के साथ होने से नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद करेगा, जबकि दूसरे खेमे में इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन आएंगे। इनके आने से नेटो के दूसरे सदस्य देश भी आ सकते हैं। यानी जैसे यूरोप में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो यूक्रेन के साथ है, इसी तरह मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। और कभी भी अमेरिका और रूस में बदल सकता है। यानी युद्ध का दायरा यूरोप से अरब तक फैलना तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने बैरूत पर बमबारी पर नाराजगी जताई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना बढ़ाई है, जो सीधे तौर पर इसका संकेत दे रहा है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध की तैयारी करके चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इराक और अफगानिस्तान में उसने युद्ध लड़ा था। यानी अरब फ्रंट अमेरिका और रूस के खेमों में बढ़ सकता है। वैसे भी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल हमले रोकने को तैयार नहीं है, जिससे जंग का बढ़ना तय है। यानी अब इजराइल अगले टारगेट की तरफ बढ़ने वाला है, और वो टारगेट क्या होगा, इसका फैसला बेंजामिन नेतन्याहू सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग में ले चुके हैं। दरअसल अब बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति है कि ईरान को सीधे युद्ध में उतारा जाए, जिसके बाद विध्वंसक हमले करके उसे तबाह कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि इस रणनीति पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर बाइडेन के साथ भी चर्चा की थी, जिसके बाद अमेरिका से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। यानी गाजा और लेबनान के बाद ईरान को दहलाने के लिए इजराइल तैयारी कर चुका है। इस बारे में ऑपरेशन नसरल्ला से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भी दी थी। ईरान के किसी भी कोने में पहुंच सकती है इजरायली मिसाइल, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। इसीलिए बैरूत एयरपोर्ट पर कंट्रोल करके ईरानी प्लेन को तबाह करने की धमकी दी गई, जिससे ईरान का प्लेन लैंड नहीं हो पाया। इससे तमतमाए ईरान ने धमकी दी है। इजराइल के गुनाह से अरब में खौफनाक समीकरण बन चुके हैं। अब खेल के नियम बदल गए हैं। इजराइल अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा, और ये तय ईरान करेगा। हालात इतने संजीदा हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामेनी ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इजराइल पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। खामेनी की तरफ से इजराइल पर हमले का संकेत मिलने के बाद ईरानी प्रॉक्सी बेकाबू हो रहे हैं। लगातार हमले की धमकी दी जा रही है। आईएसजे यानी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने कहा है, हम इजराइल को उसके गुनाहों की सजा देकर रहेंगे। पीआईजे यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ने धमकी दी है कि यहूदियों की बैरूत में बमबारी नाजियों जैसी बर्बरता है, इजराइल को अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। जबकि मुजाहिदीन मूवमेंट ने कहा है, यहूदियों का खूनी आक्रोश बढ़ चुका है, अब उससे बदला भी वैसे ही लिया जाएगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मिडिल ईस्ट कभी भी सुलग सकता है, महाशक्तियों के बीच टकराव होना तय है। रूस की धमकी के बाद अमेरिका चौकन्ना हो चुका है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सैनिक साइप्रस भेज दिए हैं। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक एयर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे ईरान के हमले को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब बस ईरान के युद्ध में उतरने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, नसरल्ला की मौत से भड़क गया हिजबुल्लाह। इजरायली शहरों पर लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे ताबड़तोड़। इजरायल के साफेद में रॉकेट हमले से बड़े धमाके। ये देखिए किस तरह से रात के वक्त बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। तो नसरल्ला इजरायल के हिटलिस्ट में दूसरा बड़ा नाम था। इससे पहले इजरायल इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। हालांकि अभी इजरायल की पूरी हिटलिस्ट बाकी है। दावा है कि इजरायली लिस्ट में अगला नाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का है। आईडीएफ को इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का, जिसके मिलते ही इजरायल ईरान में सबसे बड़े हमले को अंजाम देगा। लेबनान में इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्ला मारा जा चुका है, लेकिन ना तो इजरायली फाइटर जेट शांत हुए हैं और ना ही इजरायली खुफिया एजेंसी का मिशन पूरा हुआ है। इसकी वजह है इजरायल की वो हिट लिस्ट जिसमें अभी कई नाम बाकी हैं। इस्माइल हानिया के बाद नसरल्ला की मौत महज एक छोटा सा कदम है। दावा है कि अभी इजरायल के कई बड़े दुश्मनों का मारा जाना शेष है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट अरब में सबसे बड़ी जंग छेड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्ला के बाद इजरायल का अगला टारगेट सैयद अली हुसैन खमेनी, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के एजेंट्स अब खमेनी की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। मोसाद खमेनी की हर पल की अपडेट ले रहा है। किसी भी वक्त ईरान में सबसे बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। इन दावों और आशंकाओं के पीछे नसरल्ला की मौत के बाद हुई दो घटनाएं मानी जा रही हैं। नंबर 1, इजरायल के आर्मी चीफ की धमकी। नंबर 2, खमेनी का सुरक्षित ठिकाने पर जाना। 24 घंटे पहले इजरायल ने नसरल्ला को एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद इजरायल के आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया। आर्मी चीफ आरजी हलेवी ने कहा, नसरल्ला की हत्या से आईडीएफ शांत नहीं हुआ है। आईडीएफ ने अपना टूल बॉक्स खाली नहीं किया। हमारा संदेश बेहद साफ और स्पष्ट है। जो भी इजरायल को धमकी देता है, हमें पता है उन तक कैसे पहुंचना है। इधर इजरायली सेना प्रमुख का बयान आया और उधर खमेनी को कड़ी सुरक्षा के पहरे में भेज दिया गया। दावा है कि खमेनी को किसी खास लोकेशन पर भेजा गया है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को छोड़कर किसी के पास नहीं है। दावा है कि खमेनी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खमेनी जिस इलाके में मौजूद हैं, उस पूरे इलाके को आईआरजीसी ने घेरा हुआ है। खमेनी की सुरक्षा में आईआरजीसी के जवान सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, ताकि किसी को शक न हो। आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर्स लगाए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। ईरान जानता है कि इजरायल अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए खमेनी की सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। सवाल है कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारना चाहता है। दरअसल इसकी वजह है दुश्मन के संपूर्ण सफाई की तैयारी।
इजराइल अब ईरान के साथ सीधी जंग चाहता है। दावा है कि इसीलिए वो खमेनी को निशाना बनाने जा रहा है। ईरान अगर युद्ध में उतरा तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इजराइल के पास पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने का मौका होगा। दरअसल नेतन्याहू का मिशन इजराइल पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके लिए जरूरी है ईरान की तबाही और प्रॉक्सी नेटवर्क का ध्वस्त होना। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इजराइल ने खमेनी के अलावा एक लंबी हिट लिस्ट तैयार की है। बड़ी खबर, बेरूत हमले में ईरान के एक जनरल की मौत की खबर है। IRGC के जनरल अब्बास मिल्फो रूशन की मौत हुई है। हिजबुल्लाह की बैठक में मौजूद थे ये ईरानी जनरल। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के बाद पूरे अरब में बहुत बड़ा बारूदी गदर शुरू हो गया है। नसरल्लाह को खत्म करने के बाद अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर रही है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल बेरूत समेत पूरे लेबनान में 160 टारगेट्स को खत्म कर चुका है। अब इजराइल उन इमारतों को तहस नहस कर रहा है जिसमें हिजबुल्लाह की मिसाइलें हैं। तो सवाल यह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद क्या अब हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार होने जा रहा है? देखिए आप। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंत हो चुका है और इसी के साथ लेबनान में इजरायली सेना का महाविध्वंस शुरू हो गया है। IDF हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रही है, जिसके कारण लेबनान में विनाश का बहुत बड़ा जलजला आ गया है। नसरल्लाह का खात्मा हुआ और इसी के साथ इजराइल ने लेबनान की धरती पर तबाही तेज कर दी। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। बैरूत के अलग अलग इलाकों में रह रहकर विस्फोट हो रहे हैं। धमाकों से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान की राजधानी भी बुरी तरह दहल रही है। 24 घंटे के अंदर बैरूत में इजराइल ने 60 से ज्यादा हमले किए। 60 विस्फोट के बाद बैरूत के इलाके दहल गए। सबसे विध्वंसक हमला बैरूत के दाहिया और शतीला में हुआ। दाहिया में इजराइल ने 20 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के 3 हथियार गोदाम और 9 लॉन्च साइट भी तबाह हो गई। दाहिया में ही IDF ने एक गैस स्टेशन को हमला कर बर्बाद कर दिया। IDF इस वक्त उन इमारतों को जमींदोज कर रही है जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और मिसाइलों को छिपा रखा। IDF का दावा है कि जिन भी इमारतों को मलबा बनाया जा रहा है उसमें हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइलें रखी हुई हैं। इजराइल ने बैरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में भी जबरदस्त हवाई हमले किए। लेबनान के 12 शहरों में एक साथ विस्फोट किए गए। हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भस्म हो गया। दक्षिणी लेबनान के शेबा में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लात में इजराइल के हमले से बड़ी तबाही हुई है। हदात में हिजबुल्लाह के 3 हथियार गोदामों का खात्मा हो गया। तायर में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइट भस्म हो गई। बेका शहर में हिजबुल्लाह से जुड़ी 11 इमारतें मलबा बन गई। इजराइल के विध्वंसक हमलों की वजह से लेबनान में बहुत बड़ा विनाश हो गया है।
आईडीएफ के मुताबिक 24 घंटे में उसने हिजबुल्लाह से जुड़े 160 टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। हैरानी की बात यह है कि नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल का सैन्य अभियान और तेज हो गया है। तो इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमले ही नहीं कर रहा बल्कि उसके हथियार सप्लाई को भी रोक दिया गया। आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट की लगातार निगरानी कर रहा है। बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे। इजराइल के लड़ाकू विमान ईरानी कार्गो प्लेन को लैंड नहीं होने दे रहे। इजराइल को शक है कि ईरान कार्गो प्लेन से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर सकता है। आईडीएफ की धमकी के बाद ईरान का एक कार्गो विमान वापस लौट गया। माना जा रहा है कि कार्गो प्लेन तेहरान से हथियार लेकर जा रहा था। बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहे इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी कार्गो प्लेन को धमकी दी कि अगर उसने बेरूत में लैंड किया तो इजराइल उस पर एयर स्ट्राइक करेगा। इजराइल की इस धमकी के बाद ईरानी विमान बीच रास्ते से ही लौट गया। हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रोकने के बाद बेरूत समेत पूरे लेबनान में इजरायली एयरफोर्स और भी विध्वंसक हमला करने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद आईडीएफ ने की है। आईडीएफ ने लोगों से कहा है कि वो उन इलाकों को छोड़ दें जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने, हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइटें हैं। आईडीएफ ने कहा है कि अब इजराइल हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने का अभियान लॉन्च करने जा रहा है। यानी बेरूत में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को मिटाने के लिए खतरनाक हमले शुरू होने जा रहे हैं। उधर नसरल्लाह की हत्या से बौखलाए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के शहर लगातार दहल रहे। उत्तरी इजराइल के कबरी में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की साइट पर फादी 1 रॉकेट से हमले किए। साफिद में हिजबुल्लाह ने करीब 10 रॉकेट फायर किए। इजराइल ने सभी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। गैलिली में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल का रोश पिना शहर रॉकेट विस्फोट से दहल गया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स को भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। मरोम में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले में सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक दहला। हिजबुल्लाह ने वेस्ट बैंक में जबरन बनाई गई इजरायली सेटलर कॉलोनी पर कई रॉकेट दागे। रॉकेट विस्फोट के बाद इलाके में दहशत फैल गई। कुछ ही घंटों के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 110 रॉकेट फायर किए, लेकिन इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो अब एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, पूर्वी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। ड्रोन हमले से लेबनान के शहर में धमाके। इस्राएल इलाके में गाड़ियों में आग लगी है। देखिए आप। $350 दिनों तक पुख्ता प्लानिंग के बाद आईडीएफ ने महज 300 सेकंड के भीतर एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। आप यकीन मानिए, बीते 350 दिनों तक इजराइल के खुफिया इंटेलिजेंस, इजरायली सेना के बड़े अधिकारी नसरल्लाह की एक एक लोकेशन को ट्रेस करते रहे।
कई दफा तो नसरल्लाह को मारने की तैयारी भी की गई, लेकिन ऐन वक्त पर बेंजामिन ने नसरल्लाह का हंट ऑपरेशन रोक दिया। लेकिन इस बार नेतन्याहू ने तेल अवीव से करीब 9,200 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के चीफ के दी एंड का ऑर्डर दिया। आखिर कैसे, आप देखिए टीम 9 इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। 27 सितंबर को लेबनान के समय के अनुसार शाम 6:05 पर बेरूत के दाहिया इलाके पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। इजरायली वायुसेना का यह हमला हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह भी मौजूद था। मगर इस हमले के करीब 20 घंटे बाद यानी आज दोपहर 2 बजे आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया। दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि अब नसरल्लाह मर चुका है, उसका वजूद खत्म हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त बेरूत के दाहिया इलाके में आईडीएफ बारूद बरसा रही थी, नसरल्लाह के ठिकाने को तहस नहस कर रही थी, उस वक्त इजरायली पीएम नेतन्याहू तेल अवीव से करीब 9,200 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में मौजूद थे। यूएनजीए के हेडक्वार्टर में संबोधन कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में आईडीएफ ने बेरूत में स्ट्राइक क्यों की? क्या नसरल्लाह को चकमा देने के लिए बेंजामिन अमेरिका गए? नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से नसरल्लाह पर हमले का आदेश दिया। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर न्यूयॉर्क में मौजूद पीएम नेतन्याहू की है, जो अपने 2 सलाहकारों के साथ फोन लाइन पर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर हिजबुल्लाह चीफ के अड्डे को तबाह करने के बाद की है। जब आईडीएफ ने नसरल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का मैसेज सीधे नेतन्याहू को दिया। अब सवाल यह है कि नसरल्लाह के दी एंड का प्लान कब और कैसे तैयार हुआ? कैसे इजरायली पीएम ने न्यूयॉर्क में बैठकर हिजबुल्लाह चीफ के डेथ वारंट पर सिग्नेचर किया? और कैसे आईडीएफ ने कई महीनों तक चली प्लानिंग और तैयारी के बाद महज 300 सेकंड में नसरल्लाह का गेम ओवर किया? तो ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, इसी नाम से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और जानते हैं इसकी तैयारी बीते 1 साल से जारी थी। दरअसल 11 अक्टूबर 2023 को नसरल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक का प्रपोजल आईडीएफ ने तैयार किया, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। इसके बाद 18 सितंबर 2024 को आईडीएफ ने नसरल्लाह की लोकेशन को ट्रेस किया और उसके अड्डे पर बमबारी का प्लान बनाया, लेकिन इसे भी नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 26 सितंबर 2024 को आईडीएफ ने बेरूत में मौजूद नसरल्लाह के खुफिया ठिकाने का पता लगाया और इसकी जानकारी इजरायली पीएम नेतन्याहू को दी। ऐसे में 26 सितंबर को अमेरिका जाने से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की और इसमें रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए। 27 सितंबर को यूएनजी में भाषण देने से पहले नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। 27 सितंबर को जिस वक्त नेतन्याहू यूएनजीए में भाषण दे रहे थे, उस दौरान इजराइल की रक्षा मंत्री ने कारिया में मौजूद आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हाई लेवल बैठक की। करीब आधे घंटे के बाद यूएनजीए में संबोधन के बाद नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक इसी वक्त लेबनान के समय के मुताबिक शाम 6:05 पर बेरूत में नसरल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई और 27 सितंबर को नसरल्लाह के ठिकाने को तबाह करने के बाद आईडीएफ ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कंप्लीट होने की जानकारी दी। न्यूयॉर्क में मौजूद पीएम नेतन्याहू को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। ये तस्वीरें सेंट्रल तेल अवीव के कारिया इलाके में मौजूद आईडीएफ के उसी बेस की हैं जहां 27 सितंबर यानी कल हाई लेवल मीटिंग हुई। दावा किया गया कि इस मीटिंग में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हार्जी हलेवी, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर बारम और आईडीएफ के कमांडर मेजर जनरल तोमर बार समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए।
मीटिंग के दौरान एक कमांड सेंटर भी बनाया गया जो बैरूत में स्ट्राइक करने वाले लड़ाकू विमान और पायलट से संपर्क बनाए हुए था। और इसी कमांड सेंटर से बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर बमबारी का आदेश दिया जा रहा था और इसके साथ साथ लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था। यकीन मानिए, महज 300 सेकंड के भीतर इजरायली वायुसेना ने F-35 स्टेल्थ फाइटर की मदद से बैरूत के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को 14 मंजिला इमारत के नीचे मौजूद सीक्रेट बंकर को, जिसमें नसरल्लाह के छिपे होने का दावा किया जा रहा था, उसे बंकर बस्टर बमों के जरिए तहस नहस कर दिया। मतलब ये कि 350 दिनों की प्लानिंग के बाद महज 300 सेकंड में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को कंप्लीट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।